नाजरीन आदाब, शान टीवी प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं सैयद याकूब सरोश। पेश हैं आज की ताज़ा खबरें और नई जानकारियाँ। मगरबी बंगाल समेत 3 रियासतों और एक मरकज़ के ज़ेर एहतमाम रियासत पुडुचेरी में 4 मई के रोज़ असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती अमल में आएगी। एग्जिट पोल और रीपोलिंग के बाद सारे मुल्क की नज़रें मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के नताइज पर टिकी हुई हैं। रियासत में 15 पोलिंग बूथों पर एक रोज़ कबल रीपोलिंग भी अमल में आई थी। रीपोलिंग के दौरान तशद्दुद और झड़पों के वाक़यात के बाद मगरबी बंगाल के ज़िला जनूबी 24 परगना के असेंबली हल्के फाल्टा के तमाम 285 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा राय दही का इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है। फाल्टा असेंबली हल्के पर रीपोलिंग 21 मई को अमल में आएगी, जबकि नताइज का ऐलान 24 मई को होगा। वाज़ेह रहे कि फाल्टा असेंबली हल्का उस वक्त सुर्खियों में आया था जब उत्तर प्रदेश के IPS अफसर अजय पाल शर्मा को फाल्टा में पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात किया गया था। फाल्टा से TMC के उम्मीदवार जहांगीर खान हैं। TMC उम्मीदवार जहांगीर खान ने कहा था कि अगर अजय पाल शर्मा सिंघम हैं तो मैं भी पुष्पा हूं। ऐसा लग रहा है कि मगरबी बंगाल में तनाव और कशीदगी खत्म नहीं होगी। दूसरे मरहले की रायदही में धांधलियों और झड़पों के इतलात के बीच इलेक्शन कमीशन की जानिब से फाल्टा असेंबली हल्के के तमाम 285 पोलिंग बूथ पर दोबारा रायदही के ऐलान के बाद तृणमूल कांग्रेस की कौमी जनरल सेक्रेटरी और लोकसभा MP अभिषेक बैनर्जी ने BJP को चैलेंज करते हुए कहा कि 10 लाइफ टाइम्स भी काफ़ी नहीं है। BJP 10 मरतबा भी मुकाबला कर ले तो फाल्टा में जीत हासिल नहीं कर सकेगी। अभिषेक बैनर्जी ने बंगाल दुश्मन गुजराती गैंग का फिक्रा कसते हुए कहा कि मगरबी बंगाल पर ममता की ही हुकूमत रहेगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पेश आए क्रूज कश्ती सानहे में अमवात की तादाद 11 तक पहुंच गई है। मासूम बच्चों की मजीद 2 लाशें भी बरामद हुई हैं। हादसे ने मुबैना गफलत और कश्ती राने में हिफाजती इंतजामात पर चौकसी के हवाले से बहस छेड़ दी है। क्रूज बोट के अमले के गफलत के मुतअद्दिद वीडियोज भी सोशल मीडिया पर गश्त कर रही हैं। हुकूमत की जानिब से इस खुसूस में कोई अहकामात अभी तक मंजर आम पर नहीं आए हैं। दिल्ली की एक रिहाइश इमारत में मुश्तबा AC धमाके की वजह से लगी आग में फंसकर 9 लोग हलाक हो गए। आग लगने की असल वजह अब तक मालूम नहीं हुई है, मगर मुकामी लोगों का दावा है कि एयर कंडीशन में धमाके की वजह से आग लग गई। दिल्ली के वसंत विहार की एक रिहायशी इमारत में ये आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। दर्जनों लोगों को इमारत से निकाला गया, जबकि दर्जनों लोग आग की वजह से जख्मी भी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तेलंगाना के करीमनगर में दिन दिहाड़े डकैती का वाक़या पेश आया। करीमनगर के सोने चांदी के जेवरात की एक शोरूम में दिन दिहाड़े डकैती का वाक़या पेश आया। फायरिंग का तबादला भी हुआ, जबकि फायरिंग के दौरान शोरूम के 4 मुलाजिमीन जख्मी भी हुए। जख्मियों को इलाज के लिए फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस ज़िमन में मुकदमा दर्ज करके डकैतों की तलाश भी शुरू कर दी है। ईरान के 14 नकाती तजावीज़ पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द अपना रद्द-ए-अमल पेश करेंगे। हालांकि ट्रंप ने ये वाज़ेह कर दिया है कि वो कोई ऐसा मुआहदा हरगिज़ नहीं करेंगे जो ईरान की तजावीज़ में शामिल है। ईरान ने अपने 14 नकाती तजावीज़ में अदम जारहत, बहरी नाकाबंदी का खात्मा और लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग बंदी का इसरार किया है। इसराइल ने अमेरिका से नए लड़ाकू तैयारे खरीदने की मंजूरी दे दी है। वजारत दिफा का कहना है कि इसराइल ने लॉकहेड मार्टिन बोइंग F-35 के अलावा बोइंग 151A की खरीदी की मंजूरी दे दी है। वजारत का कहना है कि इसके लिए अरबों डॉलर का मुआहदा भी हुआ है। ईरान ने 2022 की बदअमनी के दौरान सिक्योरिटी एहलकार को कत्ल करने वाले मुजरिम को फांसी दे दी है। साल 2025 के दौरान ईरान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुजरिम पर सज़ा बरकरार रखने के पेश नज़र ईरान ने इस सज़ा पर अमल किया है। ईरान जंग के दौरान अमेरिका और इसराइल के पिछले मुश्तरका हमले में जिस ईरानी यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया था, उसको एक जंगी यादगार म्यूजियम के तौर पर तैयार करने का फैसला किया गया है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि हमलों के दौरान 30 से ज़ायद ईरानी यूनिवर्सिटियों को निशाना बनाया गया था। प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। सैयद याकूब सरोश और शान टीवी की सारी टीम को दें अब इजाज़त। शब बख़ैर।